नमस्कार दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रशेखर रावण ने मायावती के लिए कह दी बड़ी बात, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर, आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मायावती जी ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले चुनावों में बीएसपी सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने की रणनीति पर काम करेगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी, मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ें। बताया जा रहा है कि पार्टी खासकर युवाओं और दलित ओबीसी वर्ग के बीच नए सिरे से जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई जिलों में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय चेहरों को मौका दिया जाएगा। मायावती जी ने संगठन की अनुशासन व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि जो भी नेता सार्वजनिक मंच से पार्टी लाइन से अलग बयान देगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, आज बीएसपी के सोशल मीडिया विंग ने मायावती जी के एक पुराने भाषण का वीडियो दोबारा जारी किया, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही थी। पार्टी का कहना है कि यह वीडियो मौजूदा राजनीतिक हालात में बेहद प्रासंगिक है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समर्थकों में नई ऊर्जा देखने को मिली। सूत्रों का कहना है कि पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप, ग्राफिक्स और तथ्य आधारित पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया की यह सक्रियता आने वाले महीनों में बीएसपी की छवि को पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मायावती जी ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाओं को लेकर जनता में चिंता है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार राज्य सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। मायावती जी का यह रुख साफ संकेत देता है कि बीएसपी आने वाले समय में जनहित के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखेगी। राजनीतिक हलकों में इसे विपक्षी राजनीति को धार देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चौथी बड़ी खबर सामने आई कि बीएसपी कुछ जिलों में नए सेक्टर प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए यह फेरबदल जरूरी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन जिलों में पिछले चुनाव में प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां विशेष रणनीति बनाई जा रही है। मायावती जी ने अपने करीबी नेताओं से कहा है कि जमीनी स्तर पर जनता से सीधा संवाद बढ़ाया जाए। इसके लिए छोटे छोटे सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठकों की योजना बनाई जा रही है। यह भी संकेत मिले हैं कि पार्टी जल्द ही प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जिसमें भविष्य की रणनीति का खाका पेश किया जाएगा। पांचवीं बड़ी खबर, आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि बीएसपी संभावित गठबंधन के विकल्पों पर भी नजर बनाए हुए है। हालांकि पार्टी की आधिकारिक लाइन अभी अकेले चुनाव लड़ने की ही है। मायावती जी ने पहले भी कहा है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि मायावती जी फिलहाल संगठन को मजबूत करने और अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने पर फोकस कर रही हैं। गठबंधन को लेकर कोई भी बड़ा फैसला चुनावी माहौल के करीब आने पर ही लिया जाएगा। फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान जमीनी ढांचे को मजबूत करने पर है। छठी बड़ी खबर, आज 28 फरवरी को मायावती ने पार्टी के कोर वोट बैंक को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की राजनीतिक ताकत तभी मजबूत होगी जब समाज का हर वर्ग अपने वोट की ताकत को समझे और
संगठित होकर फैसला करें। सूत्रों के अनुसार उन्होंने प्रदेश के कई जिलों से फीडबैक लिया है और यह पाया है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि पार्टी आने वाले हफ्तों में घर घर संपर्क अभियान शुरू कर सकती है, जिसमें बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। मायावती जी ने यह भी संकेत दिया कि जिन क्षेत्रों में पार्टी का परंपरागत समर्थन रहा है वहां विशेष फोकस किया जाएगा ताकि वोट ट्रांसफर में किसी तरह की ढिलाई न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम बीएसपी को फिर से मजबूत स्थिति में ला सकता है। सातवीं बड़ी खबर, आज पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर भी सख्त रुख देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक कुछ जिलों में ऐसे पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं। मायावती जी ने स्पष्ट किया है कि संगठन में वही लोग रहेंगे जो पूरी निष्ठा और सक्रियता से काम करेंगे। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े संगठनात्मक बदलाव संभव हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर समय रहते ढांचा मजबूत कर लिया गया तो चुनावी मैदान में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यह भी चर्चा है कि नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है, जिससे युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी। आठवीं बड़ी खबर, आज एक और बड़ी राजनीतिक हलचल तब देखने को मिली जब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने टीवी डिबेट में कहा कि बीएसपी फिर से निर्णायक भूमिका निभा सकती है। मायावती जी की चुप्पी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि वह सही समय पर बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी फिलहाल ज्यादा बयानबाजी से बच रही है और रणनीतिक चुप्पी बनाए हुए है। यह रणनीति पहले भी देखने को मिली है, जब चुनाव के ठीक पहले मायावती जी ने बड़े फैसले लेकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। समर्थकों का मानना है कि इस बार भी कोई चौंकाने वाला कदम सामने आ सकता है। नौवीं बड़ी खबर सामने आई कि बीएसपी का फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी संगठन को सक्रिय करने की कोशिश होगी। पार्टी के कुछ पदाधिकारी दूसरे राज्यों में भी दौरे की तैयारी कर रहे हैं। मायावती जी का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखेगी। इससे पार्टी को राष्ट्रीय पहचान और मजबूती मिल सकती है। 10वीं बड़ी और सबसे अहम खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज उस वक्त अचानक हलचल तेज हो गई जब चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मायावती को लेकर बड़ी बात कह दी। चंद्रशेखर रावण ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मायावती जी का नाम लेते हुए कहा कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अगर एक मंच पर आए तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। बस यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और राजनीतिक हलकों में चर्चा का तूफान खड़ा हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन वोट का बिखराव ही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर यह वोट एकजुट हो जाए तो कोई भी पार्टी इसे हल्के में नहीं ले सकती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान सीधे तौर पर बीएसपी और उसके कोर वोट बैंक की ओर इशारा करता है। हालांकि चंद्रशेखर ने किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके शब्दों को संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक वर्ग कह रहा है कि यह बहुजन एकता की दिशा में सकारात्मक कदम हो सकता है। दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह भविष्य के किसी बड़े समीकरण की शुरुआत है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए यह बयान बेहद अहम है। मायावती जी की राजनीति हमेशा रणनीतिक और समयबद्ध रही है। वे कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उसका असर दूर तक जाता है। ऐसे में चंद्रशेखर का यह बयान एक तरह से उन्हें राजनीतिक केंद्र में फिर से स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के महीनों में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर बहस तेज रही है, लेकिन आज का बयान उस बहस को एक नई दिशा देता दिख रहा है। क्या यह संभावित संवाद की शुरुआत है? क्या बहुजन राजनीति में कोई नया अध्याय लिखा जाने वाला है? यही सवाल अब चर्चा का विषय है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा कि व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर समाज के हित में फैसले लेने होंगे। इस लाइन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे संकेत के तौर पर दे